एक डॉक्टर थे। उनका नाम राहुल था। वह कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। उन्हें एक दूसरे शहर में कैंसर से जुड़ी बातें लोगों को बताने दूसरे शहर जाना था, जहां उन्हें कैंसर पर भाषण देने जाना था। उसके बाद उन्हें कैंसर पर रिसर्च भी करनी थी। उन्होंने सम्मेलन में जाने के लिए हवाई जहाज में सीट बुक की थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। अब उन्हें अपने भाषण में जाने में देरी हो रही थी, तो उन्होंने दूसरे हवाई जहाज में सीट बुक करने की बात कही। दूसरे किसी भी हवाई जहाज में सीट ना होने की बात कही। वहीं पास में बैठी एक महिला ने उन्हें कार से जाने की बात कही। तब डॉक्टर राहुल ने एक कार बुक की और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जिस जगह पर डॉक्टर राहुल को जाना था, वो जगह वहां से करीब 4 घंटे की दूरी पर थी। उस दिन सच में डॉक्टर राहुल की किस्मत खराब थी। कुछ दूर जाने के बाद ही भयंकर तूफान आया और तूफान के कारण गाड़ी रास्ता भटक गई और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आगे जाने के बाद वो बिल्कुल सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर राहुल ने फोन करने की कोशिश की तो पता चला कि उस जगह पर नेटवर्क भी नहीं था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी उन्हें दूर झोपड़ी नजर आई। उन्होंने सोचा कि इस घर में किसी के फोन से फोन कर लूंगा। उन्होंने झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। डॉक्टर राहुल ने कहा कि मुझे एक फ़ोन करना है। तब उस महिला ने कहा, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, लेकिन जब तक बारिश रुकती नहीं तब तक आप मेरे घर में रुक सकते हैं। डॉक्टर राहुल ने बारिश तेज देखते हुए झोपड़ी में ही रुकने की भलाई समझी। डॉक्टर राहुल झोपड़ी में रुक गए। कुछ देर के बाद वह महिला प्रार्थना करने लगी तो उस महिला ने डॉक्टर राहुल को कहा कि आप भी प्रार्थना कर लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए आप कर लीजिए। वो महिला प्रार्थना करने लगी। वहाँ झोपड़ी में एक बच्चा था। वो महिला उसी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब महिला की प्रार्थना खत्म हो गई तो डॉक्टर राहुल ने कहा, आप इस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हैं, क्या हुआ है इस बच्चे को? उस महिला ने कहा कि मेरे बेटे को कैंसर है। किसी ने कहा था कि दूर शहर में कोई डॉक्टर राहुल रहते हैं, वही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उनकी फीस देने भर के भी पैसे नहीं है और ना ही मैं वहां जा सकती हूँ। इसीलिए मैं भगवान से मेरे बेटे के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस महिला की बात सुनकर डॉक्टर राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्हें सुबह से अभी तक उनके साथ हुई हर घटना ध्यान हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि क्यों उनका हवाई जहाज कैंसिल हुआ, क्यों उनकी गाड़ी गलत रास्ता भटक गई, क्यों उनकी गाड़ी इसी दरवाजे पर आकर रुकी। इस घटना ने डॉक्टर राहुल को पूरी तरह से बदल दिया और इसके बाद उन्होंने गरीब बेसहारा लोगों का इलाज मुफ्त में करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत से लोगों को एक बार फिर से नई जिंदगी मिली। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर राहुल के साथ हुई घटना को देखें तो हमें तो यही लगेगा कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनकी मीटिंग छूट गई। उस दिन डॉक्टर राहुल को भी गुस्सा आया होगा कि आज उनके साथ ही इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, लेकिन जो हुआ उसके पीछे एक अच्छाई छिपी हुई थी और उस घटना ने कई गरीब लोगों को फिर से जीवन दिया। इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका रिजल्ट
आपको भविष्य में मिलेगा। इसीलिए किसी ने सही ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।